हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अख्तर मंसूरी और स्वागत है आपका श्रृंखला लर्निंग ऐप में। और आज हम हाइब्रिड क्लास में पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो पेपर 4 के पार्ट बी का है, उद्यमिता और प्रबंधन से संबंधित। और यहाँ पर क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी है तो हम इंटरेक्ट करेंगे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ भी, और आप भी हमें इंटरेक्ट कर सकते हैं जो हमारे साथ ऐप में जुड़े हुए हैं। तो हम शुरू करेंगे। और देखो, सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं वो है इस पेपर के बारे में बेसिक सी जानकारी। ये पेपर है कहाँ पे ना, तो अब तो हम आप ही के साथ हैं। ठीक है, तो इतना चौंकिए मत। ठीक। देखो, तो ये जो पेपर है ना, ये एमपीपीएससी के मेंस 2024 वाले नए सिलेबस का पार्ट है। ओके। अब देखो, इसमें है क्या कि हम यूनिट 1 जो है वो शुरू कर रहे हैं, जो है उद्यमिता और उद्यमिता की अवधारणा और विकास। मेन टॉपिक है उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और केस स्टडी। ये पूरा पेपर कितने नंबर का है? 150, है ना। 150 नंबर का पूरा पेपर है। अब पहले आपको पता है कि जो GS4 हुआ करता था असल में एथिक्स का पेपर, वो सिर्फ और सिर्फ एथिक्स होता था और 200 नंबर का होता था। अब ये पूरा एक पार्ट भी इसमें ऐड कर दिया गया है जिसमें हम मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसको पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट सा पेपर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये टॉपिक कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है ना। ये टॉपिक असल में जोड़ा क्यों गया है इसको आप समझिएगा कि जितने भी टॉपिक नए जोड़े गए हैं वो असल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है ना। नई शिक्षा नीति में अब वो स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। तो जो नए बच्चे आने वाले हैं ना अगले 3-4 साल के बाद, पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो असल सिलेबस को इजी किया गया है, लेकिन ये मुश्किल किसके लिए है? मुश्किल है आप लोग, है ना। तो इसमें देखो, हमको ध्यान देना है। पहले तो हम सिलेबस को थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर जो पहला शब्द लिखा, उद्यमिता की अवधारणा और महत्व, है ना। अब उद्यमिता के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना। क्या चीज होता है उद्यमिता? क्या लेने की क्षमता? जोखिम लेने की क्षमता। देखो, होता क्या है ना कि हम जब उद्यमिता जो टॉपिक है बेसिकली, है ना, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग अत्यंत ही कठिन है ना। इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ। ठीक। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की गतिविधि को चलाते हैं ना, उत्पादन की गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण अवयव हम मानते हैं कि एक उद्यमी व्यक्ति होता है ना। जैसे आपने इकोनॉमी में पढ़ रखा है ना कि उत्पादन, एक सेकंड ना। देखो, जैसे हम इकोनॉमी में जानते हैं कि उत्पादन की जो गतिविधि है, उसी को हम विकास का पैमाना भी मानते हैं कि जितना ज्यादा उत्पादन होगा किसी अर्थव्यवस्था में, हाँ, कि जितना उत्पादन होगा किसी अर्थव्यवस्था में, उसी स्तर पर हम ये मानते हैं कि देश का विकास भी हो रहा है। और विकास होने के लिए उत्पादन जरूरी है। लेकिन उत्पादन के कुछ अवयव होते हैं ना, तो उत्पादन के जो घटक हैं जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा करते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं। वैसे इकोनॉमी में हम 5 पढ़ते हैं, लेकिन 4 माने जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये होती है भूमि, ये होता है श्रम, ये होता है पूंजी, और ये होता है उद्यमी। ठीक है, ये 4। अब इनमें से देखो कि पूंजी, श्रम और भूमि, इनका प्रबंधन करने वाला व्यक्ति ही तो उद्यमी है ना। तो उद्यमी ये कर रहा है, तो उद्यमी को एक चीज पता है। देखो, उद्यमी व्यक्ति की एक खास विशेषता होती है। उद्यमी सबसे पहले एक व्यवस्था के अंतर्गत यानी अर्थव्यवस्था में अवसरों की पहचान करता है ना, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि हम कहां पर जाकर के काम करें, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हमको लाभ कमाने में मदद कर सकती है। अब वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा तो जाहिर सी बात है वो नए विचारों की तरफ जाएगा ना, कि कुछ नया ढूंढो। जैसे आज देखो, पहले क्या होता था कि जब हम पारंपरिक विचार की तरफ जाते थे ना, तो पारंपरिक रूप से हम ये मानते थे कि उद्यमी का मतलब है जोखिम लेने वाला व्यक्ति। क्योंकि इसका सबसे बड़ा योगदान क्या है? ये रिस्क ले रहा है ना, ये रिस्क ले रहा है। जोखिम, जोखिम इस बात का कि ये सारा कुछ लगा देगा, ठीक है, पैसा लगाएगा, लोगों को हायर कर लेगा, ठीक है, जमीन किराए पे ले लेगा या एक भवन किराए पे ले लेगा, उसका किराया देगा, सब कुछ करेगा। इस सारे एक्सपेंडिचर में इस व्यक्ति का रिस्क है। रिस्क इस बात का है कि अगर कुछ नहीं चल पाया तो सारा पैसा इसका डूबेगा, है ना।
तो ये व्यक्ति जोखिम तो ले रहा है, और सामान्य तौर पर हम ये मान के चलते थे पारंपरिक अवधारणा में कि उद्यमी का मतलब ही है जोखिम लेने वाला। लेकिन आज आप एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? आज आप एंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं जो ना केवल जोखिम लेने में सक्षम हो, बल्कि कोई नया विचार लेकर के आ रहा है ना। आप जैसे आज जिन जिन उद्यमियों को आप जानते हैं, उनको आप नए विचारों की वजह से पहचानते हैं, है ना। कि आज आप देखो कि जो भी लोग आ रहे हैं जिनको आप सम्मानजनक तरीके से उद्यमी कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना, कहीं एआई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ नया नया लेकर के आ रहे हैं। तो उद्यमी की वर्तमान जो परिभाषा है वो केवल जोखिम लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि नवाचार या नव प्रवर्तन करने में सक्षम होने पे भी उसको हम परिभाषित करते हैं। तो ये बदल गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर उद्यमी को बिल्कुल सरल तरीके से पहचाने तो इसके दो लक्षण हमको मिलते हैं। एक तो मिलता है नव प्रवर्तन की क्षमता, और दूसरा जोखिम लेने की क्षमता। ठीक है, ये दो चीजों से इसकी पहचान की जाती है। दूसरी चीज, केवल जोखिम लेना और नव प्रवर्तन करना यही बस उद्यमी का काम नहीं है। उद्यमी और भी कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है उद्यमी? ये बताओ कि एक व्यक्ति जो एक कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है, पैसा लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो नया विचार भी लेकर के आ रहा है, और क्या कर रहा है? वो बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। उसके अलावा वो एक संगठन भी तो बना रहा है, क्योंकि जब वो लोगों की नियुक्ति कर रहा है तो असल में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा तो वो क्या करेगा? उसका निर्देशन भी करेगा, मतलब डायरेक्शन भी करेगा। उसके अलावा वो उनके कार्यों को कंट्रोल भी करेगा, मैनेज भी करेगा, तो प्रबंधन और नियंत्रण भी करेगा। ठीक है, तो ये सारे कार्य, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक एक उद्यमी व्यक्ति के लक्षण को भी दिखाते हैं। तो जैसे इसमें जो संभावित प्रश्न है वो असल में वही है कि आपसे उद्यमी की परिभाषा पूछ सकता है, आपसे उद्यमशीलता पूछ सकता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उद्यमी व्यक्ति के कार्य बताइए, उद्यमी व्यक्ति की विशेषताएं बताइए, उद्यमशीलता की विशेषताएं बताइए। तो आप इसको इससे इसी से समझ लो कि एक उद्यमी कर क्या रहा है। क्योंकि उद्यमिता जो आपका टॉपिक है, उद्यमिता असल में उद्यमी द्वारा किए गए कार्य ही तो है। एक व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है वही उसको उद्यमी बना रही है, और जो कार्य वो कर रहा है वो उद्यमिता है। ठीक है, तो इसी वजह से तो देखो, आपने देखा कि वो नवाचार कर सकता है, नव प्रवर्तन, नए विचार लागू कर सकता है, वो जोखिम ले सकता है, वो बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है, ठीक है, चुनौतियों का सामना कर सकता है, वो संगठन का निर्माण कर सकता है, संगठन में नियुक्तियां करेगा और उनका निर्देशन और नियंत्रण भी करेगा, सभी कार्यों का प्रबंधन करने की क्षमता भी होगी उसमें, है ना। और उसके अलावा वो एक नेतृत्वकर्ता भी होगा। जैसे एक सामान्य सी परिभाषा पीटर ड्रकर कहते हैं कि नेतृत्व, सॉरी, ये जो उद्यमशीलता है या उद्यमी व्यक्ति वो नहीं है जो स्वामी है। उद्यमिता की असली पहचान तो नेतृत्वकर्ता के रूप में होती है। मतलब किसी संगठन का स्वामी होना या ऑनर होना, मालिक होना, ये उद्यमी नहीं कहला रहा है। उद्यमी मालिक तो शीलता है, लीडरशिप क्वालिटी है, तब आप एक्चुअल में उद्यमी हो। अदरवाइज मालिक तो कोई भी बन जाएगा, है ना। तो उद्यमी शब्द जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सा एरिया कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो टॉपिक ये बड़ा सरल सा है। सरल होने के बावजूद थोड़ी बहुत समस्या कहां पे आ जाती है? समस्या आती है शब्दावली पे ना, कि नया टॉपिक है, नए नए शब्द आएंगे, बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो आपके पकड़ से बाहर हो। मतलब जो अपने आसपास आप देख रहे हो एग्जैक्टली ये वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो खैर ये तो है ही, है ना। अब इसमें देखो, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको पढ़ना क्या है कि उद्यमशीलता का महत्व क्या है। तो एक देखो, इन जनरल तो हमको पता ही है ना कि उद्यमशीलता का क्या महत्व होगा। अगर व्यक्तियों में उद्यमशीलता, आज सरकार किस चीज के लिए प्रयासरत है? आज सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति उद्यमी बने, है ना। कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाला बन जाए, है ना। एम्प्लॉय की बजाय एम्प्लॉयर का एटीट्यूड डेवलप करें। ये जब वो संदेश सरकार दे रही है तो सरकार
हाँ, तो उद्यमी व्यक्ति जब अपना कार्य कर रहा होता है तो उसको क्या करना होता है, कुछ सिद्धांतों के आधार पर अपना कार्य करना होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं ना कि जैसे इकोनॉमी में हर चीज या वाणिज्य में, देखो इस विषय का दो विषयों के साथ संबंध है, यानी जिसको हम उद्यमिता कह रहे हैं, उद्यमिता का इनपुट दो सब्जेक्ट में है, एक तो अर्थशास्त्र से भी ये संबंधित है और दूसरा मुख्य रूप से ये वाणिज्य से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित है ना, क्योंकि ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है ना, वाणिज्य की गतिविधि है जिसमें हम एक व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उत्पाद बनाएगा और उत्पाद को बेचेगा और बेच करके लाभ कमाने का प्रयास करेगा। तो उद्यमी असल में लाभ कमाने के लिए आया है और इसलिए रिस्क ले रहा है। तो क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य वाणिज्य सॉरी अंतिम लक्ष्य लाभ है, इसलिए हम उसको वाणिज्य से अधिक जोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि बाजार जो है वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, इस वजह से अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। तो जैसे अर्थव्यवस्था में सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक और कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हो रहा होता है, वैसे ही उद्यमिता भी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही काम करती है। ठीक है, फिर हम इसमें देखेंगे कि उद्यमशीलता की प्रक्रिया क्या होती है, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण, व्यवसाय योजना, ये सारी चीजें इसमें टॉपिक्स आएंगे। नए प्रबंधन के मुख्य मुद्दे कौन से हैं, नए उद्यम प्रबंधन, है ना, उसमें भी जो चुनौतियां क्या आ रही हैं, आज की अर्थव्यवस्था में कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कौन से नेशनल इंटरनेशनल कौन कौन से चैलेंजेस सामना करना पड़ते हैं, कानूनी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, और मुख्य रूप से कि महिला उद्यमियों के सामने क्या समस्या है। अब जैसे विकासशील देशों में महिलाओं के सामने समस्या है, आज आप एक पुरुष को तो बहुत आसानी से एक उद्यमी के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक महिला उद्यम के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का प्रयास करे तो समाज उसकी टांग खींचना शुरू कर देता है ना। तो ये एक समस्या है जिसको हम देखेंगे इस टॉपिक में कि महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां क्या है। तो ये कई तरह की चुनौतियां हैं। महिला उद्यमियों को पूंजी की चुनौती है, महिला उद्यमियों के पास समय और जिम्मेदारियों की चुनौतियां हैं क्योंकि वो परिवार में रह रही हैं। ठीक है, फिर समाज की स्वीकार्यता की चुनौती है ना, तो हर तरह से उनको चुनौती का सामना, फिर बाजार उनको कितना स्वीकार कर रहा है, बाजार उनको कितने तत्परता से ग्रहण कर रहा है उनकी उद्यमिता को, वो भी एक चुनौती है ना। तो उनके लिए और ज्यादा संकट का सामना करना पड़ता है। फिर भारत में उद्यमिता का विकास कैसे हुआ, कुछ स्कीम्स यहाँ पे दी हुई हैं, इन स्कीम्स को हमें पढ़ना होगा, और भारत में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान कौन से हैं। तो टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण तो है ही, है ना। प्रश्न तीन तरह के आते हैं, अब आपको पता ही है ना, कि प्रश्न जो है वो एक तो आता है 2 नंबर का, दूसरा आता है 7 नंबर का, और तीसरा कितने नंबर का, 10 नंबर का, है ना। तो तीन तरह के प्रश्नों की इसमें संभावना, हमको तीन तरह के प्रश्नों की संभावना होगी इस टॉपिक से। तो क्वेश्चंस के टाइप होंगे, एक तो वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है, ये 2 नंबर का होगा जिसका उत्तर हमको 20 शब्द में लिखना होगा, ऐसे ही है ना। फिर शॉर्ट आंसर टाइप, ये होगा 7 नंबर का, इसका आंसर हमको 60 शब्दों में लिखना होगा, है ना। और फिर इसके बाद 10 नंबर के जो लॉन्ग आंसर्स हैं ये हमको लिखने होंगे 200 शब्दों में। तो जब हम इसको पढ़ेंगे और जब इसको नोट्स बनाएंगे तो असल में हम इन चीजों को ध्यान में रख करके बनाएंगे कि हर टॉपिक 2 नंबर, 7 नंबर और 200 शब्दों के हिसाब से चल रहा हो, जहां पर गुंजाइश हो कि 200 वाले प्रश्न आएंगे वहां पे 200 वाला करेंगे। चलिए, अब हम थोड़ी सी इसका परिचय देखते हैं कि उद्यमी और उद्यमिता होता क्या है ना। अब देखो इसमें सिंपल सा है कि अब उद्यमी तो अपन समझ ही गए थे, ये असल में एक फ्रांसीसी अवधारणा है, फ्रेंच अवधारणा है। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में जो युद्ध हुआ करते थे, ठीक है, जो युद्ध में जो लोग इन्वॉल्व होते, तो एंटरप्रेन्योर वर्ड जो था ये सेना के प्रमुखों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो फील्ड में कमांड करते थे। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता था जिम्मेदारी लेना, इसका मतलब था जिम्मेदारी लेना या बीड़ा उठाना। ठीक है,
अब देखो जैसे वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में हम ये कह सकते हैं ना कि एक उद्यमी व्यक्ति क्या कर रहा है, एक बहुत बड़े संगठन की जिम्मेदारी ले रहा है, एक नए विचार को लागू करने की का बीड़ा उठा रहा है। वैसे ही यहां पर क्या होता था कि जो फ्रेंच आर्मी के लोग होते थे, जो मुखिया होते थे या जो कमांड करते थे आर्मी को, उनको हम एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कह रहे होते थे। तो उद्यमी तो जाहिर सी बात है वहां पे शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हम अगर ट्रांसलेट करें तो असल में हम उनको उद्यमी कह रहे थे। वो करते क्या थे, वो सेना के बहुत बड़े संसाधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाते थे, और वो क्या होता था, विजय प्राप्त करना, है ना, दुश्मन के सामने अपने आप को बेहतर स्थिति में रखना। तो सारे संसाधनों को एकीकृत करके और जब वो युद्ध लड़ते थे तो हम उनको उद्यमी के तौर पे देखते थे। लेकिन वहां से भी ये सीधे अर्थतंत्र की तरफ नहीं आता है। अर्थतंत्र में तो ये आ रहा है 18वीं शताब्दी में। मतलब जब हम इकोनॉमी में इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं इस शब्द को, तो वो बहुत लेट की बात है, बहुत देर में आ रहा है। ठीक है, वो 18वीं शताब्दी में आ रहा है। उससे पहले तक हम इसको कहीं भी नहीं देख रहे थे। ये देखो, ये जो रिचर्ड कैंटिलोन है ना, असल में इन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका अर्थतंत्र में प्रयोग किया। इससे पहले ये नहीं हो रहा था प्रयोग। ये समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा था, ठीक है, ये राजनीति में प्रयोग हो रहा था, ये आर्मी में प्रयोग हो रहा था, लेकिन कहीं पर भी ये हमारे इकोनॉमी में या वाणिज्य में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो देखो सिंपल है कि एंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एंटरप्रेन्योर से हुई है, जिसका अर्थ है आरंभ करना, टू अंडरटेक, ठीक है, या जिम्मेदारी लेना या बीड़ा उठाना। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना। फिर यहाँ पे बीड़ा उठाना लिखा है। सरल अर्थों में उद्यमी द्वारा किया जाने वाला कार्य उद्यमिता है। और रिचर्ड कैंटिलोन का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यही पहले है। जैसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है ना कि उद्यमिता शब्द का पहली बार इस्तेमाल अर्थतंत्र में किसने किया या अर्थतंत्र में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो असल में रिचर्ड कैंटिलोन है, ठीक ना। तो यहां से ये प्रारंभ होता है। अगर हम इसकी परिभाषाएं देखें तो हमको मिलता है, देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि पारंपरिक रूप से उद्यमिता को व्यापार या व्यवसाय के अनिश्चित क्षेत्र में जोखिम लेने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता था, है ना। तो व्यवसाय का क्षेत्र क्या है, अनिश्चित है, कब क्या होगा नहीं मालूम। युद्ध से हम यहां तक पहुंच ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे युद्ध में आपके सामने शत्रु आएगा और उसका आपको सामना करना है। शत्रु किस तरह से आएगा, कौन सा हथियार लेकर के आएगा, आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। व्यापारी या व्यवसायी भी यही कर रहा होता है। जब वो उद्यमी होता है तो वो भी क्या कर रहा है, उसके सामने कब कौन सी चुनौती आएगी बाजार में, उसका प्रतिस्पर्धा करने वाली जो कंपनियां हैं वो क्या उसके सामने चुनौती प्रस्तुत करेंगी, उनकी क्या चाल होगी जिससे इसको आगे बढ़ करके निकलना है, ये सारे चैलेंजेस। तो ये माना जाता है कि एक युद्ध जो है वो तो कई सालों में हो रहा होता है। तो युद्ध स्तर पर जो जिस उद्यमी को हम एंटरप्रेन्योर के नाम से जान रहे हैं, वो तो 2-4 साल 10 साल में एक बार युद्ध में जा रहा है। लेकिन एक अर्थतंत्र का उद्यमी जो है वो क्या कर रहा है, वो लगातार युद्ध में जा रहा है। वो हर क्षण युद्ध का सामना कर रहा है। उसके सामने हर समय उसको नीचा करने के लिए उसको गिराने वालों की लाइन लगी होती है, और उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ता है, तब वो उद्यमी कहलाता है ना। तो लेकिन अब यहाँ पे देखो जो वर्तमान परिभाषा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गतिशील आर्थिक वातावरण में सृजनात्मक और नव प्रवर्तनकारी विचारों और योजनाओं को लागू करने की क्षमता ही उद्यमिता है। कि आज के गतिशील आर्थिक वातावरण में आप कैसे सृजनात्मक और नव प्रवर्तनशील विचारों को लागू कर पाते हैं, है ना। अब ये सब शब्द ही आपके लिए चुनौती है। ये शब्द याद रखना थोड़ी सी समस्या है ना, कि इसको आप लिखेंगे कैसे। आप जो मतलब जैसे जोखिम तो आपको याद है, नव प्रवर्तनकारी, नवाचार, है ना, सृजनात्मक, ये सब शब्दों को आप याद रखेंगे तो आपकी परिभाषाएं थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगेंगी, है ना। उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम लेने की क्षमता या भावना के साथ नव प्रवर्तन और नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। ये फाइनल डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, जो अपन नोट्स में लिखेंगे भी, जब लिखेंगे तो, है ना। और यहाँ पे 2 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सुम्पीटर की, जब भी हम उद्यमिता की बात करते हैं तो सुम्पीटर हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो सुम्पीटर नव प्रवर्तन का जो महत्वपूर्ण रूप से दबाव देने वाला व्यक्ति है, या जो सबसे ज्यादा महत्व नव प्रवर्तन या इनोवेशन को दे रहा है, वो सुम्पीटर ही है। उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य अधिक है। इसमें स्वामित्व उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लीडरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब यहां पर वो ये कह रहे हैं कि उद्यमी व्यक्ति, अब देखो जैसे क्या होता है ना
हम ये माने कि एक व्यक्ति ने एक संस्था की स्थापना की या एक व्यक्ति ने एक उद्योग लगाया, वो मालिक है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ना तो जोखिम, मतलब ना तो जोखिम लेने की क्षमता है, ना तो उसके अंदर कोई नव प्रवर्तनकारी विचार है, या हम ये कह लें कि चलो जोखिम उसने ले भी लिया लेकिन कोई नव प्रवर्तनकारी विचार नहीं है। ना उसके पास आइडियाज हैं, ठीक है, ना उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ना उसको संगठन मैनेज करना आता है, ना संगठन स्टैब्लिश करना आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो फिर क्या होगा? फिर वो उद्यमी नहीं कहलाएगा। आधुनिक अर्थों में वो उद्यमी नहीं है, वो क्या है? वो प्रमोटर है, ठीक है। वो कुछ और हो सकता है, प्रवर्तक कहते हैं हम उसको हिंदी में, कि वो कंपनी का प्रवर्तक हो सकता है, लेकिन वो उद्यमी नहीं है। और मान लो कि उसने एक मैनेजर हायर किया हुआ है और वो मैनेजर बहुत ज्यादा जोखिम भी लेने में सक्षम है, पैसा नहीं लगा रहा, जोखिम लेने में सक्षम है, ठीक है। उसको आता है कि नए नए आइडियाज कैसे आएंगे, उन आइडियाज को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे सेटअप किया जाएगा, लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर उसको ये आता है तो उद्यमी ये व्यक्ति होगा, ना कि वो व्यक्ति होगा, क्योंकि उद्यमी के लक्षण इसमें है। तो मालिक होना उद्यमिता की पहचान नहीं है। यही जोसेफ शुम्पीटर कह रहे हैं कि उद्यमिता नव प्रवर्तनकारी कार्य है। वो इसी पे जोर दे रहे हैं, जोखिम पे नहीं जोर दे रहे हैं, नव प्रवर्तनकारी यानी नए विचारों को लागू करने की क्षमता, नव प्रवर्तन, है ना। स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है, जिसके अंदर लीडरशिप है, वो उद्यमी है, ठीक है, वो नहीं जो जोखिम ले रहा है। हालांकि पारंपरिक रूप से जोखिम लेने वाला उद्यमी है, लेकिन आज विचार बदल रहे हैं ना। दूसरा, पीटर एफ ड्रकर कह रहे हैं व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है। वो कह रहे हैं कि अवसरों को अधिकाधिक करना ही उद्यमिता है। अवसरों को अधिकाधिक करने का मतलब क्या हो गया? कि जब हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने लाभ के लिए, है ना। जैसे एक उद्यमी व्यक्ति जो है उसमें दो लक्षण होंगे, वो अवसर क्रिएट भी करता है, ठीक है। जैसे आप देखो कि आप अगर किसी कुछ उद्यमियों के बारे में देखें जो स्टार्टअप, सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं, उन सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर्स ने क्या किया है? किसी पुराने विचार को कॉपी नहीं किया है, एक नया विचार जनरेट किया है, ठीक है। तो जब कोई नया विचार लेके आता है तो वो असल में क्या कर रहा है? वो तो अपॉर्चुनिटी खोज रहा है ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि मार्केट में लैग क्या कर रहा है, मार्केट में कौन सी चीज नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट है। जैसे फोनपे वाले स्टीव ग्रोवर जो है ना, अब उन्होंने पहचाना कि मार्केट में जो ऑनलाइन पेमेंट है उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, नंबर डालना पड़ता है, यूपीआई का, यूपीआई पेमेंट होता है, तो क्यों ना अपन एक कॉमन स्कैनर बना दें, कॉमन क्यूआर कोड बना दें जो सब पे चलेगा। तो उन्होंने उसको आसान कर दिया ना। अब ये अवसर खोजने की बात है, क्योंकि यूपीआई तो पहले से चल रहा था, पेटीएम पहले से चल रहा था, लेकिन वो फोन पे लेके आ गया, ठीक है। वो सॉरी, भारत पे लेकर के आ गया, फोन पे कह रहा हूं मैं, भारत पे लेकर के आ गए। अब भारत पे एक क्यूआर जनरेटर कंपनी है, क्यूआर कोड बना रही है, और ऐसा क्यूआर कोड जो कॉमन तरीके से सभी पेमेंट ऑप्शंस पे काम कर रहा है। तो उन्होंने उसी अवसर का लाभ उठाया जो उन्होंने खुद ही क्रिएट किया था। लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा ना, नया विचार डेवलप करना पड़ेगा कि कमी कहां पर है, कहां पर लोगों की समस्या है जिसको मैं दूर कर सकता हूं, और उसको दूर कर दीजिए आप। जैसे ही लोगों तक वो बात पहुंचेगी, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो उद्यमी के यही तो लक्षण है ना। जैसे आप देखो कि जैसे आप जोमैटो देख लो, है ना, जैसे आप ओला देख लो, उबर देख लो, आजकल वो ब्लिंकिट है ना। अब ये सब किस चीज के उदाहरण है? ये सब उद्यमी उद्यमी व्यक्तियों के दिमाग की उपज है ना, कि एक व्यक्ति ने देखा, ब्लिंकिट वाले, अब उन्होंने देखा कि लोग जो है वो छोटे मोटे किराने के सामान और सब्जियां लेने के लिए दुकान जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन दुकान जाने पर उनका समय बहुत जा रहा है, क्योंकि जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, और कई चीजों की आवश्यकता सडन होती है। तो क्यों ना हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें, और ये अच्छा, उनको जरूरी जल्दी है ना, कि अगर उनको दूध का पैकेट चाहिए तो अभी चाहिए, चाय बनानी है, सब्जी बनानी है, तो ग्रीन वेजिटेबल अभी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 10 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवर करा देते हैं, है ना, और बिल्कुल घड़ी लगा के 10 मिनट में डिलीवर कराने का प्रयास करते हैं वो। तो अब ये बहुत आसान हो गया ना, कि किसी व्यक्ति को दुकान तक जाने और आने में जो मिनिमम समय लगता है वो 10 मिनट है। पड़ोस की दुकान जाएगा, सामान लाएगा, 10 मिनट जाएगा। वो कह रहे हैं मत जाओ, 10 मिनट में हम भिजवा रहे हैं। ये अवसर की पहचान है ना, और चलने लगा। और है क्या? सिर्फ एक आइडिया ही तो है ना। एक आइडिया, एक मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ सारे लोगों की हायरिंग, वो भी उनके पास जोमेटो वाले पहले से पड़े हुए थे, क्योंकि जोमेटो वाले का ही तो ब्लिंकिट है, ठीक है।
तो ये जो है ना, यही एक उद्यमी की पहचान है कि वो एक आइडिया लेकर के आने में सक्षम है ना। तो इस चीज को आप जानेंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा छोटा सा अपन एक नोट लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो टॉपिक है आपका उद्यमिता और प्रबंधन, और पहला टॉपिक मतलब इसका सब टॉपिक लिखिएगा, उद्यमी एवं उद्यमिता। उद्यमी और उद्यमिता, ठीक है। फिर इसमें लिखना, किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के विकास में देश के विकास में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य तौर पर या सामान्यतः उद्यमी द्वारा किए जाने वाले कार्य, उद्यमी द्वारा किए जाने वाले कार्य उद्यमिता कहलाते हैं। उद्यमिता कहलाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करना, लिखना है इसमें, पारंपरिक रूप से उद्यमिता, पारंपरिक रूप से उद्यमिता का अर्थ जोखिम लेने की क्षमता, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, जोखिम लेने की क्षमता माना जाता था। हालांकि वर्तमान में, हालांकि वर्तमान में इसका अर्थ, इसका अर्थ नव प्रवर्तनकारी विचारों को लागू करने, नव प्रवर्तनकारी विचारों को लागू करने और जोखिम लेने की क्षमता के रूप में, जोखिम लेने की क्षमता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करना, लिखना, एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर शब्द, एंटरप्रेनर शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द एंटरप्रेंडरे, एंटरप्रेंडरे, ठीक है, ये इंग्लिश में यही है। एंटरप्रेनर शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द एंटरप्रेंडरे से निकला है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ उत्तरदायित्व लेना, उत्तरदायित्व लेना, बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना,
या आरंभ करना है, या आरंभ करना है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में उद्यमी शब्द का प्रयोग उद्यमी शब्द का प्रयोग सेना का नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए किया जाता था। सेना का नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए किया जाता था। कॉमा 17वीं शताब्दी में यह शब्द वास्तुकारों और ठेकेदारों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। हाँ, तथा 18वीं शताब्दी में अर्थशास्त्री या 18वीं शताब्दी में फ्रेंच अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलोन द्वारा अर्थतंत्र में इस शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थतंत्र में दरवाजा है अर्थतंत्र में इस शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ चलिए, तो ये तो हो गया इसका सामान्य सा परिचय ना। अब इसके बाद ये दो परिभाषाएं आपको नोट करनी होंगी, लिखिएगा। पहले तो ये लिख लीजिए इस प्रकार उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता, उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के साथ साथ नव प्रवर्तन और नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। नव प्रवर्तन और नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है। ठीक ना। फिर नीचे लिखिएगा जोसेफ सुम्पीटर के अनुसार, ये परिभाषा भी आपको लिख लेनी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जोसेफ सुम्पीटर की ही है ना, नाम के साथ पूछी जा सकती है 2 नंबर में कि जोसेफ सुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता की परिभाषा बताइए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। ठीक है, और पीटर ड्रकर की भी लिख लीजिएगा, व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है।
ठीक है, व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। ठीक ना। अब इसमें देखो ये जो अधिकाधिक है ना, इसका अर्थ आप समझिएगा ना, इसका अर्थ होता है मैक्सिमाइजिंग। ठीक है, या हम कह सकते हैं टू मैक्सिमाइज। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, ये एग्जैक्टली ऐसे ही, व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। देखो इसका मतलब ये हो गया कि व्यवसाय में अवसरों को मैक्सिमाइज करना, यही उसका मेन सार है, उसका यही अर्थ है, और यही उद्यमिता की सही परिभाषा है। मतलब ये कि यहां पर आप वो ये कह रहा है ना कि अगर किसी व्यक्ति में क्षमता है कि वो व्यवसाय में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो, तो यही व्यवसाय का वास्तविक अर्थ है, यही अर्थपूर्ण है। ठीक है, और यही उद्यमिता की परिभाषा है। ऐसे है, वो इंग्लिश के हिंदी ट्रांसलेशन है ना, ये ऐसे ही होते हैं, है ना। अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करना, मोनेटाइज तो पैसे के अर्थ में हो गया ना। पैसा तो है ही अल्टीमेट गोल, लेकिन पैसे के साथ यहाँ लोगों को उनकी सुविधाएं प्रदान करना, जो उनकी उनको चाहिए, उनके जीवन को आसान बनाना, ये भी तो एक उद्देश्य है ना। आज हमारा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है या कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी ना है। आज बदल गया है ना समय, आज हम वेलफेयर को भी साथ में लेके चलते हैं। आज हमारी इकोनॉमी का मतलब सिर्फ वेल्थ क्रिएशन नहीं है, सिर्फ संपत्ति अर्जित करना नहीं है। आज एक उद्यमी से हम क्या उम्मीद करते हैं? आज हम उद्यमी से उम्मीद करते हैं कि वो समाज के लिए कुछ कार्य करे, ऐसे उत्पाद लेकर के आए जो समाज में जीवन को आसान बनाने वाला हो, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने वाला हो। अब वो नहीं रह गया ना कि हम सिर्फ पैसा कमाए। तो सिर्फ दुकान खोलने से मतलब नहीं है, आप दुकान खोलिए, उसमें ऐसा उत्पाद रखिए जो लोगों के लिए सुविधा उत्पन्न कर सके। तो मेन यहाँ पे यही है कि आप मैक्सिमाइज कर रहे हो उसको, उसका जो अपॉर्चुनिटी है उसको और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें से जितना लाभ हो सकता है उससे कई गुना लाभ कमा सकते हो, मॉनेटरी भी और नॉन मॉनेटरी तरीके से भी, है ना, मौद्रिक आधार पर भी और गैर मौद्रिक आधार पर भी। अब देखो हमारे सिलेबस में ये तो हो गया कि उद्यमिता क्या है ना। तो उद्यमिता तो उद्यमी द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, बाकी आपने परिभाषा लिखी ली है। उद्यमी के अंदर यानी उद्यमिता के अंदर जोखिम लेना, नव प्रवर्तनकारी विचारों को लागू करना, नेतृत्व क्षमता होना, ये सब शामिल है। लेकिन आपके टॉपिक में नेक्स्ट जो है वो है उद्यमिता की अवधारणाएं और महत्व। उद्यमिता की कई सारी अवधारणाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, अलग अलग एंगल से अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, अलग अलग अवधारणाएं डेवलप की हैं। उद्यमिता शब्द असल में इतना ज्यादा निश्चित नहीं है ना। कोई उद्यमी व्यक्ति को उसको मान रहा है जो कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है, कोई उद्यमी उसको मान रहा है जो कंपनी चला रहा है, कोई उद्यमी उसको मान रहा है जो नए नए विचार लेके आ रहा है, कोई है जो संपूर्णता में कह रहा है कि सब कुछ जो कर रहा है वही उद्यमी है। तो उद्यमिता को लेकर के बहुत सारी अवधारणाएं प्रचलित हैं। सबसे सामान्य अवधारणा तो जोखिम लेने वाला, है ना। तो हम जब उद्यमिता की अवधारणा देखते हैं तो इनमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा तो हमको जोखिम अवधारणा ही मिलती है ना। तो जैसे आपसे प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर वाला पूछा जा सकता है कि उद्यमिता की विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा कीजिए, है ना। तो आपको बहुत डिस्कस नहीं करना है इन अवधारणाओं में, आपको बस दो दो लाइन में बताते जाना है। जैसे इसमें पहली अवधारणा जोखिम अवधारणा। अब इसके अनुसार क्या है? जोखिम उठाने की क्षमता ही उद्यमिता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, अब ये तो पारंपरिक रूप से हम मान ही रहे थे ना कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति रिस्क लेता है तो वो उद्यमी है। ठीक है, लेकिन ये यही नहीं समाप्त हो जाती है। उद्यमी वो तब है जब अनिश्चितताओं के माहौल में जोखिम लेते हुए अनिश्चितताओं को निश्चित परिणामों में परिवर्तित करने की क्षमता रखता हो। और जब वो निश्चित परिणामों में परिवर्तित करने की क्षमता रखेगा तो अनिश्चितता अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे होता है ना कि दो तरह के लोग आपको मार्केट में दिखाई देंगे, एक वो व्यक्ति जो दोनों उद्यमी हैं, दोनों की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन एक वो व्यक्ति है जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है और मिलते ही वो अनिश्चितताओं को समाप्त करके अवसर बना लेता है, अनिश्चितताओं को अवसर में बदलना। जैसे अंबानी इसमें बड़े प्रसिद्ध हैं कि लॉकडाउन के टाइम पर जब हर व्यापारी, हर उद्यमी परेशान हो रहा था,
अंबानी उसमें अवसर ढूंढ रहे थे, है ना, आपदा में अवसर। तो ये क्या है, ये एक एंटरप्रेन्योर की पहचान है ना। इंटरेक्टिव रहता है, ये मेरी क्लास लिया करता है। हो गया ना चले ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें क्या था, देखो जोखिम ना, तो इसमें ध्यान रखना है ना अपन को कि देखो, अनिश्चितता और जोखिम के बावजूद सफलता प्राप्त करने की योग्यता ही उद्यमिता है। सफलता इसमें एक शर्त है कि आप ऐसा ही नहीं कि अनिश्चितताओं के माहौल में जोखिम लेने घुस गए और फेल होके वापस आ गए। उद्यमी आप तब है जब आप जोखिम भी ले रहे हैं, अनिश्चितताओं को सफलता में परिवर्तित करने की क्षमता भी रख रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि मतलब सिर्फ अंबानी नहीं, अडानी को देख लो आप, है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आपको अपने ही शहर में जहां के आप हैं वहां पर कुछ लोग दिखाई देंगे जो लॉकडाउन के सामने और अच्छी कंडीशन में पहुंच गए, और कुछ लोग और बुरी हालत में पहुंच गए, है ना। कुछ ने रिस्क ही नहीं लिया, कुछ कंफर्ट जोन में बैठ गए कि नहीं नहीं अभी कुछ मत करो, लॉकडाउन है, अनिश्चितता का माहौल है, कुछ मत करो। लेकिन एंटरप्रेनर क्या कर रहा है, वो एंट्री ले रहा है, उसी टाइम पर एंट्री ले रहा है जिस टाइम पर सब कुछ समाप्त हो चुका है ना। जैसे आप एजुकेशन के फील्ड में भी देखो कि आज प्रसिद्ध शिक्षक कौन है, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स में एंट्री ले ली। था वो भी रिस्क ना, क्योंकि रिस्क इस हिसाब से था कि वो उनकी इमेज को खत्म भी कर सकता था, उनका टीचिंग करियर बर्बाद भी कर सकता था, क्योंकि आप एक्सपोज हो गया ना अगर, तो बहुत कुछ होने की संभावना होती है। ठीक है, कुछ लोग उसमें एक्सपोज भी हुए, कुछ लोग बर्बाद भी हुए, लेकिन दो चार लोग थे जो बहुत तरक्की कर गए। तो वो असल में रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है ना, वो सिर्फ इतना काफी नहीं है, बल्कि यहां पर यह अवधारणा ये कह रही है कि जोखिम उठाने की क्षमता तो होनी ही चाहिए, अनिश्चितता को सफलता में बदलने की क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब आपको काम करने का तरीका भी आना चाहिए, ये थोड़ी है कि आप युद्ध में कूद गए आपको लड़ना नहीं आता, तो लड़ना भी आना चाहिए और तब आप युद्ध में जाइए। तो ये पहली अवधारणा है ना, जोखिम अवधारणा। दूसरी अवधारणा जो है ये कह रही है संगठन और समन्वय की अवधारणा, जो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक उद्यमी में वो लक्षण भी होना चाहिए ना कि वो संगठन बना सके, संगठन का प्रबंधन कर सके। संगठन में तरह तरह के लोग होते हैं, है ना, अलग अलग मानसिकता वाले लोग, अलग अलग भावनात्मक स्थिति वाले लोग, अलग अलग स्किल, अलग अलग कार्य उसको सौंपा जाता है हर व्यक्ति को। और फिर उसके बाद संगठन का तो एक उद्देश्य है ना, वो सारे कार्यों को कोऑर्डिनेट करना और उस अल्टीमेट गोल की तरफ डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, ये भी तो आखिर उद्यमी का ही काम है। तो उद्यमिता की दूसरी अवधारणा मान रही है कि उद्यमी एक कुशल संगठन करता होता है, ठीक है, जो उपलब्ध साधनों से नई वस्तु और सेवाओं का सृजन करने में सक्षम होता है। जो उपलब्ध है उसके पास, उसी से वो बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है, क्योंकि उसको आता है, उसको प्रबंधन आता है, उसको हर चीज हैंडल करना आता है। ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा है, परिभाषा कह रहे हैं अवधारणा, वो है प्रबंधकीय कौशल अवधारणा। जाहिर सी बात है कि उद्यमिता जो है वो प्रबंधकीय कार्यों के आने से ही निर्धारित होगी। आपको प्रबंधन आता है तब आप उद्यमी हैं, अदरवाइज नहीं है। और उसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या है, निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन, है ना। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंस्पेक्शन करना, ठीक है, ये कंट्रोल करना, और ये हो गया डायरेक्ट करना। ठीक है, अब देखो जैसे हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते थे तो हमको दिखता था प्रबंधन के कार्य पोस्ट कोर्ब के तौर पर, है ना, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, रिपोर्टिंग और डायरेक्टिंग, है ना, और क्या था, बजटिंग, है ना। तो इस तरह से ये जो कार्य थे उनमें से तीन कार्यों को यहां पर महत्वपूर्ण रूप से लिया जा रहा है कि निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन यदि किसी व्यक्ति को आता है तो वो उद्यमी है। तो ये अवधारणा प्रबंधकीय कौशल को उद्यमिता की शर्त मान रही है।
ठीक है। इसके बाद आप देखो नव प्रवर्तन अवधारणा, ये तो जाहिर सी बात है सुम्पीटर की है, 1934 में उसने दी थी, है ना। तो सुम्पीटर कह रहे हैं कि उद्यमिता जो है वो नए परिवर्तन और सुधारों को लागू करने की क्षमता है, बस सिंपल सी बात। आप यहां पे देख रहे हो ना कि जब वो अवधारणाएं पूछेंगे, और पूछेंगे 7 नंबर का प्रश्न बिल्कुल क्लियर है ये वाला, तो पूछेंगे तो आपको यही सब बताना है। तो हम क्या बता रहे हैं कि आप उद्यमिता के बारे में किस किस तरह से सोच सकते हो। किसी के अनुसार उद्यमिता जोखिम लेना है, किसी के अनुसार प्रबंधकीय कौशल है, किसी के अनुसार संगठन और समन्वय है, किसी के अनुसार नव प्रवर्तन है। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, है ना। इसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रेरणा। अब मैकलीलैंड जो है ये मान रहे हैं कि उपलब्धियां प्राप्त करने की मनोवैज्ञानिक प्रेरणा ही उद्यमिता है। अब ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये कह रहे हैं कि अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तरक्की करने के, ठीक है, कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए मोटिवेटेड हैं, तो आप उद्यमी हैं। जैसे इनके अनुसार तो एक छात्र भी उद्यमी है, और असल में एक छात्र जो है वो उद्यमी होता भी है। अगर आप उसकी गतिविधियों को देखें तो वो क्या कर रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज में से वो कुछ चीजें चुन रहा है, और चुन करके बहुत मेहनत करके समयबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ उस आगे बढ़ता जाता है। तो असल में उसके अंदर भी लक्षण वही है जो उद्यमी में होते हैं। और मैकलीलैंड कह रहे हैं कि उद्यमी वही व्यक्ति है जिसमें अंदर से एक मोटिवेशन आ रहा है लाइफ में कुछ बड़ा करने का, ठीक है, कुछ बदलाव लाने का। तो छात्र जो है वो अपने आप में एक उद्यमी है ना। और जब आप असल में जब आप सर्विस में जाते हैं तो आप उद्यमी जैसा ही काम करते हैं, है ना, कि जब जब आप पोस्ट पे जाओगे, आप ऑफिसर बन जाओगे, तो सरकार के कार्यों में नवाचार को लागू करना ही तो आज अपेक्षित किया जाता है। आज तो सरकार चाहती है कि जो आईएएस आईपीएस स्टेट सर्विसेज में जो भी लोग जा रहे हैं उनके अंदर विचारशीलता हो, वो नव प्रवर्तन लेकर के आए, नए नए विचार लागू करें, है ना। तो वो असल में इनसे भी जुड़ा हुआ है। चलिए आज अपन यहीं तक करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। इसके बाद आपकी सोशियोलॉजी वाली क्लास है ना। तो आज यही करते हैं, 2-4 बार थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ है, वो अपन बाद में देखेंगे। कल से अपन इस क्लास को 1.5 घंटे की करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा टाइम प्लान नहीं हो पाया था इस वजह से। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।